ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो देखिए हमने 14 गुण स्थान पढ़े थे। तो 14 गुण स्थान में सबसे पहला गुण स्थान था, अभी अपन सीक्वेंस में पढ़ते हैं। पहला गुण स्थान मिथ्या दृष्टि गुण स्थान पढ़ा था हमने, जो हम सब जानते हैं, हम सब उस गुण स्थान को शोभित कर रहे हैं अभी तक, है ना, और अनंत काल से कर रहे हैं। तो वो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान है, प्रसिद्ध गुण स्थान है। मिथ्यात्व कर्म के उदय से होने वाले तत्वार्थ के अश्रद्धान को अर्थात विपरीत श्रद्धान को मिथ्यात्व कहते हैं। इस गुण स्थान वाले जीव को मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं। उसे सच्चा धर्म अच्छा नहीं लगता है, जैसे ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को मधुर रस अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि को सच्चा धर्म अच्छा नहीं लगता है। तो देखो इसमें उन्होंने जो बताया ना, संसार के अधिकांश जीव इसी श्रेणी के हैं, लेकिन अधिकांश का मतलब क्या है कि जब अनंत जीव हैं, तो अनंत जीव में से अगर मान लो 1 करोड़ अगर उसमें दृष्टि भी हो गए, तो वो कितना थोड़ा सा पोर्शन हुआ उसमें से। तो अनंत जीव जो है, जिसमें अनंत जीवों की उन्होंने प्रमाण बताने के लिए बताया कि संसार के अधिकांश जीव, मतलब मनुष्य ही नहीं, जो एकेंद्रीय से लेकर के और पंचेंद्रीय तक हैं, उनमें से असंगी पंचेंद्रीय तक के जो जीव, एकेंद्रीय से असंगी पंचेंद्रीय तक, तो निश्चय ही मिथ्या दृष्टि होते हैं बाय डिफॉल्ट। और जो क्या बोलते हैं छेनी पंचेंद्रीय हैं, वो उनमें भी कुछ तो काफी कुछ उसमें भी मिथ्या दृष्टि है, और बहुत थोड़े से ऐसे हैं जो सम्यक दृष्टि कहलाते। तो निगोदिया जीव, एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रीय जीव तथा जनेतर समाज के सभी जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं, उनके प्रथम गुण स्थान ही होता है। दूसरा गुण स्थान हमने जो पढ़ा था सासाधन, और तीसरा सम्यक मिथ्या दृष्टि, अपन जो फिर से पढ़ते हैं। दूसरा गुण स्थान में क्या लिखा है? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक के उदय में आ जाने पर। अब एक्चुअली क्या है, जिसने सम्यक चौथा गुण स्थान नहीं पढ़ा है उसको ये समझ में नहीं आएगा कि दूसरा गुण स्थान क्या है और वो कैसे आ गया। तो इसलिए हमने चौथा गुण स्थान पढ़ा था कि जब जीव पहले गुण स्थान से सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो सीधा चौथे गुण स्थान पर जाता है। तो चौथा गुण स्थान में क्या लिखा था कि चौथे गुण स्थान की कंडीशंस क्या थी कि वो जीव का जिस समय सम्यक दर्शन होने की संभावना है उस काल में उसकी जो मिथ्यात्म नाम का दर्शन, मोहिनी कर्म का बता दें, सारा खेल मोहिनी कर्म का है। मोहिनी कर्म की वजह से मिथ्या दृष्टि जीव था। मोहिनी कर्म के 2 भेद अपन ने पढ़े, जो कि बहुत ही घातक कर्मों के अनुजीवी गुणों का, आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करने वाला जो है वो है मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म के 2 भेद होते हैं, एक होता है दर्शन मोहिनी, दूसरा होता है चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी का अगर जो है जो गुण है वो श्रद्धा गुण है। अगर वो श्रद्धा गुण उल्टा है तो मिथ्या दृष्टि है, और श्रद्धा गुण सही है तो वो सम्यक दृष्टि हो गया। ये तो हुआ हमारा दर्शन मोहिनी वाला पोर्शन। और दूसरा था चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी में क्या आता है, ये हमारी ये कषाय वगैरह सब उसमें आती है, कषाय वगैरह जो 25 कषाय हैं वो चारित्र मोहिनी में आती हैं। तो जिस समय जी, और उसको कषाय के अपन ने भेद पढ़े थे, 25 भेद कौन कौन से पढ़े थे? 4 कषाय 4 तरह की, 4 चौको 16 और 9 कषाय, 16 और 9 25, ऐसे 25 कषाय पढ़ी थी हमने। तो वो जो अनंतानुबंधी वाली एक चौकड़ी है वो उन जीवों की होती है जो मिथ्या दृष्टि होते हैं। मिथ्या दृष्टि जीवों की 2 चीजें पाई जाती हैं, एक तो अनंतानुबंधी वाली क्रोधमान माया लोभ, और दूसरा श्रद्धा गुण उल्टा। तो अब वो सम्यक दृष्टि जब हो गया तो श्रद्धा गुण सीधा हो गया उसका, और वो 4 अनंतानुबंधी जो चारित्र की जो कषाय, चारित्र संबंधी जो कषाय थी वो नहीं रहेंगी। ये दोनों कंडीशन जिनके चली जाती, दोनों चीजें नहीं रहती, वो सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। तो सम्यक दर्शन होने के लिए ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। अनंतानुबंधी की 4 कषायें उस समय उदय में ना आए, सत्ता में भले ही रहे, उदय में ना आए, जैसे सम्यक दर्शन होने वाला है।
और दर्शन मोहिनी का जो श्रद्धा गुण है मेरा, वो पलट करके मिथ्यात्व पलट करके अमिथ्यात्व में आ जाए। तो जब जीव वो दर्शन मोह की जो श्रद्धा गुण को सही करता है, उस समय उसके जो मोहिनी जो मिथ्यात्व कर्म है उसके 3 टुकड़े होते हैं। 3 टुकड़े मतलब वो 3 भाग में बंट जाता है। जो मिथ्यात्व नाम का जो कर्म है वो 3 भाग में बंट जाता है। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? उस पहले वाले का तो मिथ्यात्व ही नाम है, दूसरे का नाम है सम्यक मिथ्यात्व, तीसरे का नाम है सम्यक प्रकृति। लगा लो, उसमें समझने में आसानी रहेगी। सम्यक प्रकृति, ऐसे सब प्रकृतियां ही हैं। अब अगर किसी कारण से वो जीव सम्यक दर्शन से डिग जाता है, तो डिग जाता है तो क्या क्या दशाएं हो सकती हैं? पहला तो सीधा सीधा मिथ्यात्व अगर उदय में आ गया, उन तीनों में से मिथ्यात्व नाम की प्रकृति उदय में आ गई तो सीधा मिथ्या दृष्टि हो गया। दर्शन मोहिनी के जो 3 टुकड़े थे। दूसरे नंबर पे है सम्यक मिथ्यात्व। तो सम्यक मिथ्यात्व क्या, हमने मिली जुली पर्याय, उसमें अगर जीव आ जाएगा तो क्या हो जाएगा वो उसमें तीसरे गुण स्थान में चला जाएगा। सम्यक मिथ्यात्व में वो मिली जुली आवश्यकता, जैसे अपन ने पढ़ा था कल, वो श्रीखंड का उदाहरण पढ़ा था, या गुड़ और वो उसका दही और गुड़ का उदाहरण पढ़ा था ना, श्रीखंड वाला। ऐसा वो मिला जुला पर्याय उसकी आ जाती है। सम्यक मिथ्यात्व नाम की जो प्रकृति है उसके नाम में ही दोनों चीज पड़ी है ना, सम्यक और मिथ्यात्व। तो ऐसा मिला जुला पर्याय, ना तो वो सम्यक दृष्टि रहा ना मिथ्या दृष्टि रहा, ऐसी बीच की स्टेज वाला वो तीसरे गुण स्थान में आ जाता है ना। वो किस वजह से आ जाता है? बीच वाली जो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति में से जो बीच वाली है उसका उदय होने पर वो जीव तीसरे गुण स्थान में, जिसे मिश्र गुण स्थान भी कहते हैं, उसमें आ जाता है। ठीक है। अब तीसरी वाली रह गई, तीसरा टुकड़ा रह गया। पहले टुकड़े में तो हमने समझ लिया मिथ्यात्व से तो मिथ्यात्व में चला गया, सीधा 1 नंबर पे आ गया, और दूसरे वाले से तीसरे गुण स्थान में आ गया। और तीसरे वाले को भी अपन समझ लेते हैं। तीसरा वाला कौन सा है? सम्यक प्रकृति। वो सम्यक प्रकृति का अगर उदय है तो जीव को गुण स्थान चौथा ही बना रहता है, लेकिन वो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शी हो जाता है। अभी औपशमिक सम्यक दृष्टि था तो वो क्षयोपशमिक हो जाएगा। जैसे अपन ने एक उदाहरण दिया था ना, जिसमें पानी में थोड़ा सा कुछ कण निकल गए हैं और कुछ क्षण अभी दबे हुए हैं, ऐसा जो बीच की स्टेज था जिसमें सेडिमेंट्स अभी तैर रहे हैं, वो वाला जो उस तरह का सम्यक है उसका धारी हो जाता है, गुणस्थान चौथा ही बना रहता है। अब इस बीच में क्या हुआ कि उसमें अपन ने सम्यक दर्शन के लिए कंडीशन एक और लगाई थी कि वो जो अनंतानुबंधी जाति की कषाय हैं वो उनका भी उपशम रहना चाहिए। लेकिन उसमें से कोई एक कषाय, क्रोध मान माया लोभ में से, अनंतानुबंधी में से किसी एक का अगर उदय हो गया तो वो कंडीशन फुलफिल नहीं रही ना सम्यक दृष्टि बने रहने की। तो उसके फलस्वरूप क्या हुआ, वो जीव जो है सम्यक दर्शन से गिरने को उद्यत हो गया। तो उद्यत हो गया, लेकिन अभी मिथ्या दृष्टि हुआ नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा उसको। तो इसकी उदाहरण दी उन्होंने, जैसे कोई पर्वत से ऊपर से गिरता है और नीचे जमीन पर अभी आया नहीं है, तो बीच की जो ट्रांजिशन स्टेज है जिसका टाइम उन्होंने बताया है कि एक समय मिनिमम और उत्कृष्ट 6 आवली। जैसे बहुत ऊंचा पहाड़ है तो वहां से नीचे आने में थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, और कोई ने तीसरी मंजिल से ही छलांग लगाई बिल्डिंग की तो उसको कम समय लगेगा। तो लेकिन ये दशा जो है मैक्सिमम और मिनिमम के हिसाब से एक समय मिनिमम और उत्कृष्ट 6 आवली, इतना पीरियड उस गुण स्थान का रहता है। उसके बाद नियम से वो जीव धरती पे गिरेगा, अर्थात पहले गुण स्थान में आ जाएगा, मिथ्यात्व गुण स्थान में आ जाएगा। तो इन 3 प्रक्रियाओं के कारण ये गुण स्थान बने। पहला गुण स्थान तो है ही है, और दूसरा गुण स्थान ऐसे बना, तीसरा ऐसे बना, और चौथा गुण स्थान अपन जानते हैं उसकी जो प्रारंभिक कंडीशन है पूरी होते ही हम सब भी जब सम्यक दर्शन हमने पहले भी प्राप्त किया होगा औपशमिक और छूट गया होगा, ये भी हो सकता है, लेकिन जब भी प्राप्त किया होगा तब हमको औपशमिक सम्यक दर्शन ही हुआ, और अब भी जब होगा फिर से तो ये प्रथमोपशम सम्यक दर्शन ही होगा। इसके बारे में अपन और पढ़ेंगे अभी बाद में। तो इस तरह से ये 2-3 गुण स्थान हमको कंफ्यूजिंग थे, वो मैंने आपको बताया। चौथा गुण स्थान में आपको फिर से बताता हूँ, सब थोड़ा संसार में लेकर के फिर आगे चलेंगे। चौथा गुण स्थान असंयत यानी अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान। जो जीव सम्यक दृष्टि तो है लेकिन संयम नहीं पालता है वह असंयत सम्यक दृष्टि है। इसमें अपन ने ये पढ़ा था कि वो जीव जब सम्यक दृष्टि बनता है तो वो सम्यक दर्शन तो उसका हो गया, लेकिन अभी उसने विधिवत नियम संयम आदि धारण नहीं किए, लेकिन वो जीव
विधिवत सम्यक धारण करने, नियम संयम धारण करने के लिए बहुत आतुर है। वो चाहता कि जल्दी जल्दी उसको प्राप्त हो जाए, लेकिन कुछ उसकी जो कषाय हैं, वो कौन सी जाति के कषाय हैं? अप्रत्यख्यानावर्णी जाति की जो कषाय हैं, उनके उदय बने रहने के कारण वो अभी उस स्थिति में नहीं है कि वो संकल्प पूर्वक व्रत उपवास ले सके। जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे जीव जो है वो सनसेट से पहले ही खा लेते हैं, 6 बजे से पहले ही खा लेते हैं, लेकिन वो सही नियम नहीं ले पाते। उनके ऐसा उत्कृष्ट भाव या दृढ़ता नहीं आती, इसलिए वो नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन वो पालन पूरा कर रहे हैं। ऐसे ही ये सम्यक दृष्टि जीव उन 5वें गुण स्थान वाले संयमी जीवों की अपेक्षा पालन तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो संकल्प पूर्वक उन्होंने नियम नहीं लिया हुआ। ऐसे वो असंयम सम्यक दृष्टि गुण स्थान है। तो उसमें असंयत को जोर देने की जरूरत अभी नहीं है, खाली आप ये समझ लीजिए कि पहले गुण स्थान से हट करके जीव जिसका श्रद्धान सम्यक हो गया और अब मोक्ष महल की सीढ़ी पर जो खड़ा हो गया, ऐसा सम्यक जीव जो हमारा वास्तव में उद्देश्य है इस जीवन का, इस पर्याय का, वो ऐसा सम्यक दर्शन इन अवस्थाओं में प्राप्त होता है। ये हुआ हमारा सम्यक दृष्टि गुणस्थान, चौथा गुणस्थान। सम्यक दर्शन 3 तरह का होता है। पहला हो गया औपशमिक, दूसरा हो गया छायोपशमिक जो अपन ने पढ़ा, और तीसरा होता है छायिक सम्यक दृष्टि। औपशमिक सम्यक दृष्टि जो है एक अंतर्मुहूर्त तक उपशम सम्यक रहता है, उसके बाद नियम से वो जीव या तो मिथ्यात्व में चला जाएगा और या क्षयोपशमिक सम्यक में चला जाएगा। और क्योंकि क्षयोपशमिक सम्यक की जो काल है कितना है, मिनिमम 1 अंतर्मुहूर्त और ज्यादा से ज्यादा 66 सागर। इतना लंबे समय तक अगर वो बना रहा सम्यक दृष्टि, जैसे अभी का अगर जो भी जीव पाया जाएगा तो वो क्षयिक सम्यक दृष्टि नहीं होगा, लंबे समय तक अगर रह रहा तो औपशमिक भी नहीं होगा, तो वो कौन सा हो, वो क्षयिक तो होगा ही नहीं, क्षयिक नहीं होगा, औपशमिक नहीं होगा, बल्कि क्षयोपशमिक होगा। लंबे समय तक चल रहा है अगर जिसका सम्यक दर्शन। बहुत सारे मुनिराज हैं आज भी, ये और भी हो सकते हैं, गृहस्थ जीवन में भी हो सकते हैं जिनका कि सम्यक दर्शन चल रहा है, तो वो ज्यादा तक काल के जो हैं, ज्यादा लंबे काल वाले वो क्षयोपशमिक उसमें रहते हैं, क्योंकि अभी क्षयिक तो इस काल में होते नहीं। तो इस तरह से 3 तरह के ये सम्यक दृष्टि जीव हैं। और अगर हम जो है चाहें तो अभी जब भी हम सम्यक प्राप्त करेंगे इस पर्याय में, तो पहले औपशमिक से शुरू करके फिर क्षयोपशमिक रूप धारण करके उसको लंबे काल तक चला सकते हैं। दर्शन मोह के उपशम होने से सम्यक, हाँ ये हो गया। फिर हमने 5वां गुण स्थान पढ़ा था। 5वें गुण स्थान में क्या था, अब वही सम्यक दृष्टि जीव ने किंचित व्रत उपवास नियम आदि धारण कर लिए, प्रतिमाएं धारण कर ली, तो व्रत प्रतिमा धारण कर ली। उससे ऊपर की जो और प्रतिमाएं अपन ने पढ़ी थी, श्रावक की 11 प्रतिमाएं, वो करते करते बढ़ते बढ़ते वो 10वीं 11वीं प्रतिमा पर पहुंच गया, अलग क्षुल्लक बन गया। तो उसने वहां विधिवत अणुव्रत आदि धारण तो दूसरी प्रतिमा में ही कर लिए, दूसरी प्रतिमा में अणुव्रत धारण हो जाते हैं। उसके बाद की और जो प्रतिमाएं हैं उनमें क्रम क्रम से और भी आगे उसका संयम बढ़ता जाता है। 7वीं प्रतिमा में वो ब्रह्मचर्य व्रत धारण करता है और वहां पर स्व स्त्री का भी त्याग हो जाता है, तो उनकी पत्नी वगैरह होती नहीं, तो वो तो और भी ज्यादा आराम से अपनी गृहस्थी चला सकते हैं। अब जिनकी पहले से है और बाद में उन्होंने प्रतिमाएं धारण किए हैं, वो भी अपना जो संचित जो धन है उससे अपना काम चलाते हैं। और उसकी जो क्या होता है, देश में लिखा है, जो हिंसा आदि 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग करने वाला है, वह देश विरत या संयता संयत है। वह जिनेन्द्र भगवान में श्रद्धान रखता है और त्रस्त जीवों की हिंसा का त्यागी भी है, अतः संयमी है। किंतु वह स्थावर जीवों की हिंसा का त्यागी नहीं होता है, अतः इस अपेक्षा से वो असंयमी भी है। अतः वह इस 5वें गुण स्थान में आता है। आरिका, एलक, क्षुल्लक, क्षुल्लिका तथा सभी प्रतिमाधारी वृत्तियों के 5वां गुण स्थान होता है। लेकिन अपन ने ये सब पढ़ा था कि ये जो 5वां गुण स्थान है किसको होता है, सम्यक दृष्टियों को ही होता है, वो बेसिक है उसकी। कोई अगर इसको बाईपास करके चला जाएगा, साहब वो चौथा तो हो नहीं रहा है, तो 5वां धारण कर लेते हैं, तो वो उसका 5वां गुण स्थान वास्तविक गुण स्थान नहीं रहेगा। बिना सम्यक के कोई गुण स्थान होते नहीं आगे वाले सम्यक वाले। तो इस तरह हमने पढ़ा था 5वां गुण स्थान। फिर 6वां गुण स्थान। अभी 6वां गुण स्थान कैसे है, जब भी कोई मुनि बनता है तो उसका सीधा 7वां गुण स्थान होता है। कोई सम्यक दृष्टि व्यक्ति जब वो विधिवत मुनि बनता है तो उसका 7वां गुण स्थान प्रकट होता है। क्यों होता है,
खाली इसलिए नहीं कि उसने वस्त्र फेंक दिए, बल्कि इसलिए कि वो 5वें गुण स्थान वाले के भाव उस जाति के हो गए हैं, क्या उसको वो एक लंगोटी भी सुहाती नहीं, है ना। तो उस लेवल के भाव होते ही वो जो भाव हुए, उन भावों के लेवल को ही सप्तम गुण स्थान कहते हैं, है ना। कोई ये समझे कि जैसे हम लेते रहते हैं, साहब मुझे एक प्रतिमा दे दो तो मुझे मुनि दीक्षा दे दो, तो मुनि दीक्षा देने से नहीं वो मुनि बना। मुनि दीक्षा तो उसकी एक फॉर्मल सिचुएशन है जिसमें वो मंत्र आदि देते हैं, जो भी कुछ करते हैं, लेकिन वास्तव में तो उस जीव ने ही अपनी मुनि दशा प्रकट की। और जो आचार्य होते हैं, निपुण आचार्य होते हैं, वो जान लेते हैं कि जीव अब इस लायक हो गया है ये कि अब इसको मुनि दीक्षा दी जाए, 7वें गुण स्थान के योग इसके भाव हो गए। और दोपहर में भी वही चर्या शुरू हो जाती है, कपड़े वपड़े सब त्याग हो जाते हैं, सारी चीजों से विराग्य हो जाता है। अब वो 7वें गुण स्थान वाला जो जीव जो मुनि बन गया है, वो जीव बीच बीच में कभी उसके भाव थोड़े से शिथिल होते हैं। शिथिल होते हैं तो कैसे शिथिल होते हैं, मतलब निर्विकल्प अवस्था जो अपन आगे पढ़ेंगे, वो भाव ना रह करके थोड़ा किंचित नीचे आ जाता है। तब उसको जिस समय उनके भाव ऐसे होते हैं कि अभी आहार लेना चाहिए, अभी शरीर की दशा ऐसी हो रही है कि मैं अब पूरा ध्यान आदि नहीं कर पा रहा हूँ, आहार लेने की इच्छा हुई, या कभी ऐसा हुआ कि भक्ति भाव जागृत हुए, कि उस अवस्था में, निर्विकल्प अवस्था में ज्यादा देर नहीं रह सकता ना जीव। जब उसके भाव थोड़े से नीचे आते हैं तो वो जो भावों का लेवल है, उस लेवल को 6वां गुण स्थान कहते हैं, है ना। अपन भावों की अपेक्षा से समझें क्यों गुण स्थान और क्या है। तो वो जीव, वो मुनिराज जो है, जब आहार प्रवृत्ति आदि के लिए निकलते हैं, जब उन्हें दूसरों को उपदेश देने के भाव आते हैं, या वंदना करने के भाव आते हैं, या पूजन आदि करने के भाव आते हैं, तो समझ लीजिए कि उस समय उनके जो भावों का लेवल है वो 6वें गुण स्थान के योग्य। और ये मुनि दशा में, क्योंकि लंबी लंबी मुनि दशाएं होती हैं, तो उसमें बीच में ये इस तरह पेंडुलम की तरह उनके ये गुण स्थान बदलते हैं, 7वें से 6वां, 6वें से 7वां, 7वें से 6वां, ऐसा चलता रहता है इनका। कब तक चलता रहता है, क्योंकि अब वर्तमान पंचम काल में तो इससे ऊपर के गुण स्थान होते नहीं, तो उनका यही चलता रहता है। लेकिन जहां जब वो काल होता है चतुर्थ काल आदि में, जब जीव जो है मोक्ष जाने के योग्य होते हैं उसी भव से, तब उनके जो 7वें के अंतिम समय में श्रेणी मानने के भाव आते। श्रेणी मानने के भाव का क्या मतलब क्या है, कि अब वो और उत्कृष्ट दशा में अपने भावों को स्थापित करके और 14वें गुण स्थान तक जाने की तैयारी में रहते हैं, है ना। और 14वें गुण स्थान तक जाने की तैयारी में बीच में उनको जो गुण स्थान पढ़ते हैं वो कौन से पढ़ते हैं। पहला तो जहां से श्रेणी चढ़ने की बात है। श्रेणी चढ़ने का अर्थ क्या है, कि अब वो जो एक सीढ़ी आ रही है, वो सीढ़ी पर चढ़ करके 2 तरह की सीढ़ियां हैं उसमें। एक तो उपशमिक, आगे अपन ने पढ़ा था ना, इसमें आगे लिखा है उपशम श्रेणी, और दूसरी है छपक श्रेणी। तो उपशम श्रेणी वाला जो जीव है, वो जीव जो है कौन से होते हैं, जिनको छायिक सम्यक दर्शन नहीं है। जिनको छायिक सम्यक दर्शन नहीं है उनको छायोपशमिक सम्यक है, और उसमें ताकत देने के लिए वो द्वितीयोपशम द्वितीयोपशम सम्यक जो धारण करते हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे द्वितीयोपशम सम्यक क्या होता है। और फिर वो श्रेणी पर आरूढ़ होकर के जब बढ़ते हैं, तो वो जो कषाय है वो दबाने के कारण उसको उपशम श्रेणी कहते हैं। शमित होते जाते हैं वो, उनकी जो प्रकृतियां कर्मों की जो आड़े आ रही थी अभी तक, उनको शमित करते हुए वो आगे के गुण स्थान धारण करते हुए जाते हैं, और 11वें गुण स्थान तक ही पहुंचते हैं। वो मोक्ष नहीं जा पाएंगे, लेकिन वापस फिर जाएंगे। 11 से घटित होकर के नीचे के गुण स्थानों में वो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर ऊपर चढ़ सकते हैं। और दूसरी तरह दूसरी श्रेणी होती है छपक श्रेणी वाली, जो छायिक सम्यक दर्शन वाले जो जीव हैं, जब वो श्रेणी चलते हैं, आगे के गुण स्थानों में आरूढ़ होते हैं, तो वो उन प्रकृतियों को नष्ट करते हुए जाते हैं, सत्ता से उनका नष्ट होता चला जाता है, और अंत में जाकर के 10वें के बाद में वो 12वां, और 12वें के बाद 13वें गुण स्थान में आते हैं और अरहंत बन जाते हैं, है ना। अरहंत से और तीर्थंकर से कंफ्यूज मत होना। अरहंत तो केवली, साधारण केवली भी अरहंत होते हैं, और तीर्थंकर केवली भी अरहंत होते हैं। तो ये अरहंत शब्द को अच्छे से समझना। तो 13वां गुण स्थान जो है वो आ जाता है, तब वो जीव अरहंत बन जाते हैं। और 14वां गुण स्थान अपन ने कल पढ़ाई था कि उसमें बहुत थोड़े से समय के लिए जीव रहता है, तो 5 अक्षरों के उच्चारण में जितना समय लगता है, उतना ही उनका 14वें गुण स्थान का समय रहता है।
तो ये थोड़ा सा मैं और पढ़ता हूँ। हमने 7वां गुण स्थान तक पढ़ा। 8वां गुण स्थान होता है अपूर्वकरण गुण स्थान। अपूर्व का अर्थ होता है जो पूर्व में नहीं हुआ हो, और करण का अर्थ होता है परिणाम। इस गुण स्थान में ना तो किसी कर्म का संपूर्ण उपशम होता है और ना संपूर्ण क्षय होता है, किंतु उसके लिए तैयारी होती है। ये किस लिए लिखा है? हर एक गुण स्थान में किस गुण स्थान में क्या क्या काम होता है, कौन कौन सी प्रकृतियां नष्ट होती हैं या शमित होती हैं, ऐसा विस्तार से वर्णन आता है। तो 8वां गुण स्थान में की जो विशेषताएं हैं वो क्या है? एक तो उस जीव को ऐसे भाव जो पहले कभी नहीं आए थे, ऐसे भाव आते जाते हैं, अनुपम अनुपम भाव आते हैं। दूसरा, जैसे बाबूजी ने वो वीडियो भेजा था, उसमें क्या बताया उन्होंने कि एक ही समय में जो जीव जो है वहां पहुंचे हैं, जिन्होंने स्टार्ट की है वो श्रेणी, उनके जो परिणाम हैं वो कैसे होते हैं। उनमें उनमें एक समय तो स्टार्ट किया, उससे ऊपर थोड़े से ऊपर जा सकते हैं, थोड़े से जो है वो वहीं रह सकते हैं, थोड़े से आगे पीछे मतलब हो सकते हैं उस गुण स्थान की शुरुआत करने के बाद। लेकिन जो अलग अलग समयों में जिन्होंने शुरू किया है, उनके भाव इन जैसे नहीं होंगे, सबके अलग अलग होंगे, है ना। तो मैंने ये उसको वहां से नोट किया है। भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम कभी भी सादृश्यता नहीं, परिणामों में सादृश्यता नहीं पाई जाती, किंतु एक समयवर्ती जीवों में सादृश्य व असादृश्य पाए जाते हैं। क्योंकि वो वहां से शुरू करेगा, उससे ऊपर भी जा सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो दूसरे समय में जिन्होंने शुरू किया है वो उनके परिणाम इनसे कभी मैच नहीं करेंगे। तो ये हमने पढ़ा अपूर्वकरण। दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम या क्षय करके जो भी उपशम या क्षपक श्रेणी चढ़ते हैं, उन जीवों के अपूर्व अपूर्व परिणाम होते हैं। वह अपूर्वकरण नामक 8वां गुण स्थान है। इसमें संजुलन कषाय अत्यंत मंद रहती। मैंने आपको बताया था कि इस अपूर्वकरण में जो अपूर्व अपूर्व भाव जो है, इसका अर्थ क्या है? दो तरह के भाव। एक तो ये कि ऐसे भाव जीव ने कभी धारण नहीं किए, और दूसरी बात ये कि उसके भाव जो आगे आगे जैसे समय उसमें बढ़ता है, जैसे अंतर्मुहूर्त के अंदर में भी विद इन द लिमिट जैसे उसके आगे के परिणाम होते हैं, वो भी पहले से और डिफरेंट होते हैं। इसलिए अपूर्व अपूर्व दो तरह से। फिर इसमें बताया 9वां गुण स्थान अनिवृत्तिकरण गुण स्थान। उसमें क्या बताया? जिस गुण स्थान में विवक्षित किसी एक समय में विद्यमान सब जीवों के परिणाम परस्पर समान होते हैं। है बहुत सिंपल, ऐसे ही उन्होंने बताया अपने वीडियो में कि जैसे आपने कभी इस गुण स्थान में आने के बाद में सब जीवों के जो जो इस गुण स्थान में आएंगे, उन सबके भाव एक जैसे ही होंगे। और मैंने अगर एक समय पहले शुरू किया, जिस समय मैंने शुरू किया है, उस समय से मेरे जो भावों की जो तारतम्यता है वो एक जैसी रहने वाली है। दूसरे जीव अपने समय से शुरू करेंगे, उनकी तारतम्य उतने समय में पूरी होगी, क्योंकि इस गुण स्थान में जितने भाव हैं, जितने समय है उतना ही भाव है। समय ना, हर एक गुण स्थान के कुछ कुछ समय है, अंतर्मुहूर्त के भी कितने समय है, उतने समय तक वो गुण स्थान रहता है। तो जितना उस ये छोटा छोटे गुण स्थान हो जाते हैं ना, उससे पहले वाले के मुकाबले में इनकी जो है समय संख्या कम हो जाती है, लेकिन जितनी भी समय संख्या है उतने उसके भाव हैं, और उतने उसके भाव जीव को, हर जीव को होंगे। अब यहाँ समानता आ गई ना, क्योंकि 9वें गुण स्थान के बाद में अब ये सारे जीव जो मोक्ष जाने वाले हैं, उन सबके भाव एक जैसे रहने वाले हैं, 9वें गुण स्थान में एक जैसे रहने वाले। इस तरह हमने पढ़ा, इस गुण स्थान में 36 प्रकृतियों का उपशम या क्षय होता है। औपशमिक श्रेणी वाले के उपशम होंगे 36 प्रकृतियों का, क्षय वाले की 36 प्रकृतियों का क्षय होगा। अपन आगे पढ़ेंगे तो आगे अपन पढ़ेंगे तो अपने को ये सब मालूम पड़ेगा कि ये कौन कौन से गुण से क्षय का, कौन कौन सी प्रकृतियों का क्षय हो रहा है या उपशम हो रहा है, ये आगे के गुण स्थान में मालूम पड़ेगा। इस गुण स्थान में 36 प्रकृतियों का उपशम या क्षय होता है। ध्यान की एकाग्रता बढ़ती जाती है और इसमें केवल संजुलन लोभ कषाय शेष रहती है। है ना, लोभ कषाय जो बाकी है वो भी कैसी है? वो ये बादर वाली है, मोटी वाली लोभ कषाय है, 9वें गुण स्थान है। 10वां गुण स्थान आ रहा है। 10वें गुण स्थान की खासियत क्या है? सूक्ष्म कषाय को सूक्ष्म सांप्राय कहते हैं। इसका गुण स्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान। सांप्राय का अर्थ है कषाय। जहां मात्र सूक्ष्म लोभ का उदय रह जाता है। जब ध्यानस्थ मुनि मात्र सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त लोभ कषाय के उदय को अनुभव करता है, वह सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान है।
अब यहाँ पे बिल्कुल हल्की किस्म का जो गुण स्थान वो लोक कषाय है वो खाली वही बना रहता है। और वो लोक कषाय ऐसा नहीं होता इस जाति का, तो ऐसा कि उसकी ट्रेसेस जैसी रहती हैं। उपशम श्रेणी वाला इस गुण स्थान से 11वें गुण स्थान में जाता है। चपक श्रेणी वाला मुंह का सर्वथा नाश करके 10वें से 12वें गुण स्थान में पहुंच जाता है। ठीक है ना। जैसे आप कोई वहां से अपने डाक बंगले से चले ना समय शिखर जी में, वो डाक बंगले वाला रास्ता अपनाया और सीधे आप जो है जल मंदिर पे आ गए। और बहुत सारे जीव पूरा वो बंद ना करके आते हैं जल मंदिर, है ना। तो वो उस तरह से आप समझ लीजिए, मतलब एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि जो 11वें गुण स्थान पे आने वाले जो जीव हैं वो उनकी मंजिल वहीं तक होती है। जो उपशम वाले जो हैं वो 11वें गुण स्थान से आगे नहीं बढ़ते। 11वां गुण स्थान क्रिएशन ही उन भावों वाले जीवों के लिए हुआ है। जो उपशम की मैक्सिमम जो लिमिट है वो है 11वां गुण स्थान। और जो छपक श्रेणी वाले हैं उनको 11वां गुण स्थान पड़ता ही नहीं है, वो 10 से सीधे 12 में आ जाते हैं और ये 11 से वापस लौट जाते हैं। तो 11वें गुण स्थान का नाम था उपशांत मोह गुण स्थान, यानी उपशांत कषाय गुण स्थान। संपूर्ण मोहनी कर्म का उपशम करने वाले साधु के उपशांत मोह गुण स्थान होता है। देखो मोहिनी कर्म तो चला गया, लेकिन कैसे गया यहाँ पर, उपशम होकर के सत्ता में मौजूद है अभी, लेकिन ऊपर से वो पानी निर्मल हो गया है। जैसी वीतरागता 12वें गुण स्थान वाले की है वैसी ही 11वें वाले की दिखाई देगी आपको। फर्क खाली इतना है कि वहां पर अभी नीचे अशुद्धि नीचे बची हुई है, ऊपर का पानी साफ हो गया है 11वें में, लेकिन 12वें वाले का पूरी तरह से वो जो सेडिमेंट्स हैं, जो अशुद्धि है, परमानेंटली निकल जाती है। लेकिन बाहर से ऊपर से अभी देखेंगे तो दोनों की निर्मलता एक जैसी है। संपूर्ण मोहिनी कर्म का उपशम करने वाले साधु के उपशांत मोह गुण स्थान होता है। इस गुण स्थान का काल समाप्त होने पर मोहिनी कर्म उदय में आ जाता है, जिससे जीव नीचे के गुण स्थानों में गिरता है। जो इस 11वें के मोहिनी कर्म के उपशम के कारण वहां तक पहुंचा था, अब वो इसी कारण से वो उसका जो समय काल समाप्त होता ही है उसका। तो जैसे वो समाप्त पूरा हुआ तो मोहिनी कर्म जो दबा हुआ था वो ज्यादा देर तक दबा नहीं रहेगा, वो फिर उभर के आएगा और जीव नीचे के गुण स्थानों में चला जाएगा, जिससे जीव नीचे के गुण स्थानों में गिरता है। जो इस 11वें गुण स्थान में आता है उसका पतन निश्चित है। जैसे किसी बर्तन की भाप को यदि दबा दिया जाता है तो वह वेग पाकर ढक्कन को गिरा देती है। देखो यथाखात चारित्र भी होता है, यहाँ पर सब कुछ होता है, लेकिन वो जो कर्मों की प्रकृतियां अभी विद्यमान है सत्ता में। इस तरह से 11वां गुण स्थान हमने पढ़ा। फिर 12वें गुण स्थान में हमने क्या पढ़ा था, इसे क्षीण मोह गुण स्थान या क्षीण कषाय गुण स्थान कहते हैं, जिनके समस्त मोहनी कर्म क्षीण यानी नष्ट हो गए हैं, उन्हें क्षीण कषाय कहते हैं। 10वें गुण स्थान में मोहनी कर्म का क्षय करने वाले साधक सीधे इस गुण स्थान में आते हैं। इस गुण स्थान के अंत में शेष घातिया कर्मों यानी ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय का क्षय हो जाता है ना। पहले तो शुरू में 10वें गुण स्थान के प्रारंभ में आपका मोहनी कर्म चला गया, उसके बाद उसमें ये इसका समाप्त हो 10वें गुण स्थान में समाप्त हो गया, मतलब अंत में हो गया। 12वें गुण स्थान में ही ये सारी दूसरे जो गुण जो है ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, इनका भी क्षय हो जाता है। इस गुण स्थान वाले का पतन नहीं होता है और वह ऊपर के गुण स्थानों में ही चढ़ता है, ठीक है ना। अब इसके बाद में जब 12वां गुण स्थान का जो अंत आया, 12वें गुण स्थान में ये मतलब ये चारों घातीय कर्म जैसे समाप्त हुए, तो समाप्त होते ही जो अवस्था आई उस अवस्था को 13वां गुण स्थान कहते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि वो गुण स्थान में किसी ने उसने गेट बंद करके आगे आओ फिर 13वां गुण स्थान दिखाई दिया हो। जैसे ही उसका वो 12वें गुण स्थान के कार्य पूरे हुए तो वो पूर्ण होने की जो अवस्था है वही 13वां गुण स्थान। मतलब उसका जो 13वें का प्रारंभ का अर्थ यही है कि उसने वो सब कार्य कर लिए, इसलिए अब वो अवस्था जो आ गई है वो अवस्था का नाम 13वां गुण स्थान है। केवली सहयोग केवली गुण स्थान है, यहाँ के जीव भगवान बनता है। 4 घातिया कर्मों का नाश करने पर जीव को केवल ज्ञान हो जाता है और वह केवली कहलाता है। जब तक केवली योग, विहार, उपदेश आदि क्रियाएं सहित होते हैं तब तक वे सहयोग केवली नामक 13वें गुण स्थान वर्ती होते हैं। देखो अपन बोलते हैं ना 13 नंबर अच्छा नहीं होता,
या तो 13वें गुण स्थान में ही भगवान बनते हैं, है ना। तो और आगे है 14वां गुण स्थान अयोग केवली गुण स्थान, सभी कर्मों से रहित अवस्था को अयोग केवली कहते हैं। जब केवली भगवान अपने अंतिम समय में विहार उपदेश क्रियाएं छोड़कर ध्यानस्थ हो जाते हैं और अपने शेष 4 अघातिया कर्मों की बची हुई प्रकृतियों का क्षय करते हैं, उनके अयोग केवली गुण स्थान होता है। इस गुण स्थान का काल ये 5 अक्षरों, इन 5 ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण में लगने वाला समय मात्र है। इसके उपरांत वे सर्वथा कर्म रहित हो जाते हैं और मोक्ष लाभ प्राप्त करके सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाते हैं। इन्हें ही सिद्ध कहते हैं। तो इस तरह हमने ये पढ़ा, और कल हमने कुछ और विशेष चीजें इसके बारे में पढ़ी थी, इनको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी जब मैं आपको अनम्यूट करूंगा तो इसमें से अगर आपको कुछ पूछना है कल का जो रह गया तो वो भी पूछ लेना, और फिर हम इसके बाद में चलेंगे कर्म के बारे में पढ़ेंगे, कर्म प्रकृति। इसके पहले आपको जो भी प्रश्न हो वो आप पूछ सकते हैं। भाई साहब, आपने 9वें गुण स्थान जो बताया था ना, हाँ, वो छाय की तो 36 प्रकृतियों का वो समाप्त होती हैं। हाँ। उपसम से जो चढ़ रहा है, हाँ। उसकी 36 नहीं है, उसकी नामकरण की नहीं होती, उसकी तो केवल 24 है या कुछ है, उससे कम है, 36 से कम है। इसमें तो लिखा दोनों में अंतर पड़ जाता है। देखो इसी किताब में लिखा है, इस गुण स्थान में 36 प्रकृतियों का उपशम या क्षय होता है। केवल छाय से जो मारता है उसके, और जो छाय से नहीं मार रहा है, उपशम से नहीं मार रहा है, हाँ। उसका 36 का नहीं होता। पूछा बहन जी को, पूछा। हाँ बहन जी को पूछ लेते हैं। बहन जी क्या है बताइए। जैन साहब, हाँ। उससे पहले मेरा एक दो हाँ। छोटे सवाल हैं। हाँ बोलिए। ये आपने ये दूसरा गुण स्थान है साधन समृद्धि गुण स्थान, हाँ। तो हाँ। आपने बताया कि जब ये चौथे गुण स्थान से नीचे गिरता है, हाँ। तो ये इंटरमीडिएट स्टेज है, उसके हाँ। बाद वो सीधा पहले गुण स्थान में चला जाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसका औचित्य क्या है दूसरे गुण स्थान का, इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इंट्रोड्यूस किया? वो तो जाना तो उसको पहले गुण स्थान में ही है। हाँ, नहीं अवस्था बताई है उसकी जीव की कि वो मतलब एक जो बीच के जो तारतम्यता है ना, इसको जो गुण स्थान की परिभाषा ये है कि मोह और योग के तारतम्यता रूप होने वाले परिणामों को हम जो है गुण स्थान कहते हैं। वो बात सही है, मगर जब चौथे गुण स्थान से गिरा, हाँ। वो क्या कहते हैं, सम्यक मिथ्यात्व में आके, हाँ। और वो दूसरे गुण स्थान में बीच में गिर रहा है और जाना उसको पहले गुण स्थान में, हाँ। बॉटम में, हाँ। तो बीच की स्टेज का इसमें कोई प्रयास कर सकता है क्या इसका? नहीं प्रयास नहीं कर रहा, इसलिए तो बोलते हैं कि वो गुण स्थान आपको गिरते हुए पड़ते हैं जब आप वहां से निकलते हैं गुण सम्यक दर्शन से। कभी आपने को सुना किसी ने कहा हो कि भाई साहब आप पहले गुण स्थान से दूसरे में कब आओगे, तीसरे में कब आओगे? ऐसा कोई नहीं कहेगा, सीधा चौथी की बात करेगा। लेकिन कंडीशन जो है, देखो मैं आपको बताता हूँ, जब हम एक पर्याय छोड़ करके दूसरी पर्याय में जाते हैं, जैसे मैं मनुष्य से देव बना, तो बीच में भी एक स्टेज आएगी ना, जब इस शरीर का अंत होगा और वो जो जीव जहाज वहां से नए पर्याय में जन्म लेने के लिए जाता है, तो वो स्टेज भी तो बतानी पड़ेगी ना। केवली भगवान को तो सब मालूम है, वो स्टेज अपन विग्रह गति कहते हैं, और विग्रह गति में क्या क्या होता है वो सब बताया जाता है कि अनाहारक रहता है इतने समय तक जीव, इतने मोड़ने वाला होता है, जितने मोड़ के जाता है उस समय उसका आहार वगैरह कैसा चलता है उसका अंदर में, और दूसरी जो है दूसरा उसका जो गत्यानुपूर्वी जो उनकी दशाएं वो क्या होती हैं, उस ट्रांजिशन पीरियड को जो विग्रह गति का है उसको भी बहुत विस्तार से बताया है। इसी तरह से ये भी ट्रांजिशन स्टेज है। चौथे गुण स्थान से पहले गुण स्थान में जीव आता है, वो तो आएगा ही, लेकिन उसके बीच की जो दशा है उसमें सूक्ष्म परिणाम कैसे बदलते हैं वो भी बताया जाएगा। अच्छा, ये उन दशा को बता रहे हैं, उस बीच का जो स्टेज है उसमें क्या दशाएं होती हैं। अच्छा, दूसरा आपने ये 11वें गुण स्थान का बताया, हाँ, जिसमें उपसम श्रेणी वाला 11वें स्थान में आके और फिर लौट जाता है, वो ऊपर नहीं जा सकता है, बराबर, ठीक है। हाँ। तो इसमें इस स्थिति में कोई ऐसा उपाय है जिससे उपसम से छपक श्रेणी में कन्वर्ट हो जाए? कोई कन्वर्ट होता ही है, कन्वर्ट होता ही है बाद में। वो जो जीव है वो हाँ। क्षायोपशमिक सम्यक्त वाला जीव होता है,
और वो जीव जो है फिर नीचे के गुण स्थान में आता है। नीचे के गुण स्थान में कोई बिरले ऐसे भी होते हैं बहुत सारे जो पहले गुण स्थान तक आ जाते हैं, मिथ्यात तक, और फिर से उपशम सम्यक धारण करते हैं। और दूसरे जो है वो जो नीचे के चौथे गुण स्थान तक आ गए। देखो इसमें वो अपने चार्ट में भी दिया है ना कि कौन से गुण स्थान तक आ सकते हैं। ये देखो 11वां गुण स्थान दिया है पेज नंबर 242 पर। नहीं इसमें नहीं दिया, उसके ऊपर वाला एक टेबल और थी ना, पीछे थी। एनीवे, तो वो जो गुण स्थान में जो आते हैं, हाँ ये है 244 पेज पर, 11 पेज पर है। हाँ 11 नंबर 11 में ये है। देखो उसमें क्या लिखा है कि वो 11 से 10वें गुण स्थान पे आते हैं, फिर और नीचे आ सकते हैं, और अगर बीच में मृत्यु हो जाए तो चौथे गुण स्थान पे तो रहते हैं। चौथा गुण स्थान सम्यक दृष्टि का है। तो फिर वो जीव जो है वो और वो करता है, अपना पुरुषार्थ करता है, और वास्तव से छपक श्रेणी में जाता है। जितने भी जीव मोक्ष जाएंगे वो छायक होकर के ही जाएंगे। वो तो बात सही है, वो तो बात सही है। दूसरी बात तो मतलब दोबारा प्रयास करके हाँ वो फिर उसको वही सीढ़ी चढ़ के फिर आना जाएगा। और भाई साहब छायक जो समीकत्व मिलता है वो पादमूल में मिलता है भगवान के। नहीं वो एक अलग बात बता रहे हैं, वो कैसे मिलता है ये मालूम पड़ जाए इनको कि नहीं वो तो बात अपन बता चुके, वो तो लिखा हुआ है केवली के पादों में और भगवान के पादों में। तो भाई साहब एक बार बताओ, यदि बार बार जब पीछे जाएगा ये जो 11वां जीव, तो ये छायक कैसे बनेगा? फिर वो तो इंतजार करता रहेगा पादमूल का। हाँ दोबारा से पुरुषार्थ करके आएगा वो सीढ़ी चढ़ के। भाई साहब हाँ चौथे गुण स्थान वाला जो है जो जीव है वो जी उसको जो है वो पादमूल का अर्थ क्या है वैसे? पादमूल का अर्थ ये है कि वो जीव के जो जिस तरह के भाव उसके हो सकते हैं, क्षय करने वाले भाव, वो उनकी समीपता में ही उस तरह के भाव बनते हैं, है ना? तो वो जब जैसा उस तरह का निमित्त जब उसे मिलेगा तो वो छायक सम्यक दृष्टि हो जाएगा। अच्छा। तो मतलब जब तक निमित्त नहीं मिलेगा तब तक वो छायक हो नहीं सकता। हाँ, और वो छायक होता ही है तो उसको निमित्त भी मिलते ही है। अच्छा ऐसा देखो कोई अंकल गुणस्थान आत्मा को होता है, तो जैसे किसी मनुष्य को चौथा गुणस्थान हो गया, आत्मा को हो गया, और वो की डेथ हो गई, पुद्गल की डेथ, मतलब मर गया, तो दोबारा जन्म होगा तो वो चौथा ही गुणस्थान में होगा कि पहले से शुरू होगा? हाँ देखो इसमें ऐसा है कि जो अगर वो उसका जो सम्यक दर्शन छायक वाला है तो वो उसका सम्यक दर्शन सहित ही होगा। लेकिन अगर छायक नहीं है तो उसमें जो है उसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं, कौन कौन से जीव जो है वो सम्यक दर्शन लेकर के दूसरी जगह उत्पन्न हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। देखो इसमें पेज नंबर 244 पे ये दिया हुआ ना, 7वें गुण स्थान वाला 6वें पे आ जाता है, मृत्यु हो जाने पर चौथे पे आ जाता है, ये सब दिया है। और ये कौन कौन से गुण स्थान वाला अपना सम्यक दर्शन लेके छायक सम्यक दृष्टि अगर है तो वो अगले भाव में अपने सम्यक दर्शन को ले जाता है। और भी कुछ कंडीशंस हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अगर आपका इंटरेस्टेड हो तो। जी अंकल। सर एक क्वेश्चन था, विपुल बोल रहा हूँ। हाँ बोले। मेरे 2 प्रश्न है सर। एक तो जैसे कि ये जो गुणस्थान मुनियों के ही जैसे हमारे दिगंबर जैन समाज में बताए गए हैं, तो जो मोक्ष की अवस्था है, जो श्वेतांबर या इवन वैष्णव धर्म में भी जो परंपरा है, उनमें भी यही स्टेप्स हैं, जस्ट सिर्फ दिगंबर और नौ दिगंबर का अंतर है या उसमें भी कुछ और भी है? और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि जब जब हम ये कहते हैं कि मोह मान माया लोभ, ये जो 4, हाँ क्रोध मान माया लोभ, ये जब एक जीव मुनि अवस्था में है तो उसमें कैसा लोभ होता है? बिकॉज मायाचारी तो संसारिक जीव ही ज्यादा अपनी जीविका अर्जन करने के लिए, मोह भी जब वो सगे संबंधियों के साथ में होता है तब ज्यादा होता है। तो जब एक जीव ऑलरेडी मुनि अवस्था में है, 6, 7वें गुणस्थान में पहुंच चुका, तो वहां पे तो ये सब चीजें ऑलरेडी बहुत ही कम होती हैं, तो उनका किस टाइप का लोभ और मोह होता है? समझ गया आपका। तो देखो दोनों प्रश्नों के आपके उत्तर ऐसे हैं कि पहला जो आपने बोला कि वो श्वेतांबरों में जो है वो किस तरह से जो है वो सम्यक दर्शन होता है, वो पहली बात तो हमने वो उनके डिटेल साहित्य पढ़ा नहीं है। दूसरी बात ये है कि सम्यक दर्शन जब भी होगा, ये तो वो भी मानते हैं कि सब कर्मों का जो क्षय होते हुए ही होने के बाद ही होगा,
ये तो वो उनको भी ये मालूम है, उनके शास्त्रों में भी ये सब तो लिखा ही हुआ है। लेकिन वहाँ कुछ कुछ भ्रांतियां भी हैं, जैसे वो उनके 3 समाज है, जिसमें एक मूर्ति पूजक है, एक स्थानकवासी हैं और एक ये तेरापंथी है। तो टीवी के ऊपर में कभी पारस चैनल के ऊपर में तेरापंथियों का एक सुबह आता है और उसी से लगा हुआ उसका आता है अपना स्थानकवासियों का। मैंने उनके कई बार सुने हैं प्रवचन, तो उनमें ऑलमोस्ट बिल्कुल जैसा हमारे यहाँ स्वरूप बताया है दिगंबरों में, ऑलमोस्ट मैंने वैसा ही उनके मुंह से सुना। लेकिन मूर्ति पूजकों में जैसे कुछ भ्रांतियां हैं, वो भ्रांतियां जैसे कि वो स्त्री पर्याय से भी मोक्ष मान लेते हैं। मल्लीनाथ भगवान को उन्होंने स्त्री माना। दूसरा ये कि वो केवल ज्ञान के बाद भी भगवान को जो है कबलाहार मतलब आहार जैसे अपन करते वैसा होता हुआ मानते हैं। ऐसे बहुत सारे थोड़ी सी भ्रांतियां हैं उनके अंदर। लेकिन बाकी की 2 सेक्ट्स में मैंने नहीं देखा उनके जो और 2 संप्रदाय हैं, और पूरा डिटेल तो कभी उनका मैंने जाना नहीं। लेकिन जो वास्तविक स्वरूप है वो यही है जो मैंने आपको बताया, जो दिगंबर संप्रदाय में जो चलता है और जितनी क्लैरिटी के साथ है वो ये है। दूसरी बात ये कि वो जो हमारे तत्वार सूत्र जो चलता है उमा स्वामी का, उनके यहाँ भी वही चलता है, उसको उमा स्वाति नाम से वो उनके आचार्य का नाम जानते हैं। और उसमें मेरे पास वो किताब भी है, उसमें एक जैसी है बिल्कुल चैप्टर सारे और सब एक जैसे बताया हुआ है। तो उससे लगता है कि मोरलेस ये तो वो मानते ही हैं कि सम्यक दर्शन और ये गुणस्थान वगैरह इसी तरह के होते होंगे। बाकी डिटेलिंग में वो कैसे मानते हैं मुझे मालूम नहीं। दूसरी बात जो आपने पूछी कि कषाय का जो स्वरूप है मुनियों का और गृहस्थों का या श्रावकों के में क्या अंतर है, इसी को समझने के लिए तो वो 4 तरह की जो अपन ने अनंतानुबंधी प्रत्यख्यान सब संजुलन बताया। तो मुनियों की जो कषाय होती है वो संजुलन जाति की होती है, जो सबसे हल्की वाली होती है। लेकिन वो जब तक उसका नाम वो है, नाम तो नाम वो लिए जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए माँ अपने बच्चे को बहुत क्रोध होकर के और उसको कोई गलती कर रहा होता है ना, तो गरम चिमटा भी उसको दिखाती है कि मैं तेरे को जला दूंगा, बहुत गुस्सा करती हुई दिखाती है। लेकिन वही माँ उस बच्चे को बहुत दुलार भी करती, उस समय भी दुलार कर रही होती, लेकिन अंदर से उसके अच्छे भाव होने के बाद भी ऊपर से वो गुस्सा दिखाई पड़ता है कि जला दूंगी, वो जलाएगी थोड़ी, मैं तुझे मार डालूंगी, वो ऐसा भी कहती हुई पाई जाती है। तो ये उसके जो भाव होते हैं वो उस जाति के नहीं होते, जैसे कि साधारण व्यक्ति को किसी का विनाश करने पर जिस तरह के भाव होते हैं, उसी तरह से ये मुनियों के बहुत सूक्ष्म भाव होते हैं। लेकिन उस जाति के भाव का की सत्ता बनी रहने के कारण उनको उन्हीं का नाम दिया जाता है। लेकिन साथ में संजुलन लगा देने से उसका अर्थ बहुत हल्का हो जाता है कि ऐसे उनमें पाए जाते हैं। जैसे अब एक और उदाहरण मैं आपको दूं, जैसे वेदनी का, इसमें वेद होते हैं, वेद 3 वेद होते हैं ना, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो उनमें ऐसा कोई स्त्रियों संबंधी ऐसे विकार नहीं उत्पन्न होते। पुरुष वेद वाले को पुरुष वेद, ये स्त्री वेद वगैरह इस तरह के भाव कोई होते नहीं। लेकिन वो जब तक सत्ता में पाए जाते हैं तब तक ये कहा जाता है कि ये मतलब उन कर्मों के जब तक परमाणु, जब तक वो कर्म जो है हमारे सत्ता में मौजूद है, तब तक ये कहने में आता है कि उनके ये अभी विद्यमान है। और वो कभी उदय में भी अगर आते हैं तो वो बहुत हल्के से उदय में आते हैं, उनमें ऐसे गुस्सा करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। वो उनके परिणाम ऐसे नहीं होते, अंदर में उनके भाव ऐसे होते हैं, क्रोध रूप या माया रूप। लेकिन वो इस जाति के नहीं होते कि जिनमें किसी का अहित छिपा हो, किसी का वो बुरा करना चाह रहे हो, कोई स्वार्थ सिद्धि हो, ऐसा नहीं होता। इसलिए हल्की जाति के होते हैं, सत्ता में रहते हैं। हाँ जैन साहब, इसमें इसे लगा हुआ ही प्रश्न है। हाँ, संजुलन कषाय का कोई एग्जाम्पल दे सकेंगे? संजुलन कषाय का जो सूक्ष्म संजुलन कषाय होता है, हाँ, एक प्रैक्टिकल कोई एग्जाम्पल है? कौन किस तरह का भाव रहता है? ये कहेंगे तो शायद पोजीशन क्लियर हो जाएगी। भाई महाराज को ये होता है ना कि केवल ज्ञान प्राप्त करने का समय लोभ हो जाता है ना। नहीं, वो बात नहीं कर रहे हैं। देखो, जैसे इसमें संजुलन का अर्थ होता है संयम के साथ में ज्वलनशील। जैसे कोई आग है, एक आग तो ऐसी जल रही प्रचंड कि वो कितनी बढ़ जाएगी, कहाँ फैल जाएगी, कुछ पता नहीं। जैसे किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है ना, अपने को पता नहीं कहाँ फैलेगी। वो उस जाति की कषाय वो नहीं है। और एक जो है वो ज्वलनशीलता, जैसे लालटेन जलाई आपने, लालटेन जलाने में वो विद इन दी लिमिट्स उतनी ही लो रहेगी जितनी की उसकी जरूरत है, वो बाहर नहीं जाएगी। आपको श्योर है कि वो उतने एरिया में ही रहेगी। तो वो संयम के साथ रहने वाला जो कषाय है उसको संजुलन कषाय कहते हैं। नहीं, वो तो बात समझ में आई। कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल संजुलन कषाय का, लोभ का जैसे हो? बहन जी से पूछते हैं, उनको कुछ याद हो। अभी मुझे अभी एकदम याद नहीं आ रही,
नहीं मतलब मैं स्पेसिफिकली हाँ ठीक है मेरा प्रश्न वो था। हाँ बताऊंगा मैं, आपको याद आएगा तो बिल्कुल। हाँ अंकल जी, वो एग्जाम्पल है ना, वो एक मुनिराज ध्यान में बैठे थे और उनका छोटा से बच्चे को राज्य देके आ गए थे, तो शत्रुओं ने वो राज्य ले लिया और वहां से कुछ लोग कहते हुए गुजरे, देखो ये तपस्या करने बैठ गए और इनके पुत्र का राज्य छिन गया और अपने ऐसे छोटे से बच्चे को छोड़ा है, तो उनके मन में एकदम से आ गया कि अरे मेरे बेटे के राज्य ले लिए इनने, जबकि वो बहुत मतलब तेजस्वी राजा थे, सबको दबा के रखते थे जब राज्य अवस्था में थे। तो उन्हें क्रोध आ जाता है तुरंत कि इनने ऐसे कैसे राज्य ले लिया, और तुरंत क्रोध आता है तो अपनी तलवार से निकालने लगते हैं। और जैसे ही वो तलवार निकालने को होते हैं तो एकदम हाथ ऐसे करते हैं तो उन्हें याद आता है कि अरे मैं तो मुनिराज हूँ, मैंने तो सब त्याग कर दिया है। तुरंत उनके भावों का परिवर्तन होता है और तुरंत वो गुणस्थान चढ़ते चले जाते हैं और फिर केवली हो जाते हैं। लेकिन देखो ऐसा हेतु ऐसा है, ये जो उनके जो भाव थे ना उस समय, वो मेरे हिसाब से संजलन जाति के नहीं थे, क्योंकि उन्होंने केवली ने ये कहा था कि वो उनको तो अभी इतने भाव लगने वाले हैं मोक्ष जाने में, जितने उस पेड़ के नीचे बैठे ना उसकी जितनी पत्तियां हैं उतने भाव उनको लगने वाले हैं। वो तो केवली के मुंह से किस अपेक्षा से निकला कि इसका मतलब ये कि उनका गुणस्थान बिल्कुल उससे हटने वाले हैं, वो उनकी संजुलन कषाय जो है अनंत अनुबंधी वाली में कन्वर्ट होने वाली है उस समय उनकी जो दशा थी, इसलिए उन्होंने उस दशा से कहा था। लेकिन वहां से उनको संभाल लिया गया, जब उनको उद्बोधन दिया गया तो वो वापस स्थापित हो गए। तो लेकिन मतलब वो बहुत कम समय के लिए है, इसलिए मैं ऐसा सोच रही थी कि वो तुरंत उन्होंने संभल गए तुरंत। समय तो बराबर है, आपकी समय बात के हिसाब से तो बराबर है, लेकिन उन्हीं केवल ज्ञानी ने बोला कि जिस जाति के भाव उनके उभरे हैं उससे तो उनके इतने भाव लगेंगे कि वो कोई तो एक कथा में ऐसा भी बोलता है कि वो उनको जैसे ही मालूम पड़ा तो उन्होंने ऐसा केवली के यहाँ ऐसा आया है तो उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा तो यह है कि मैं निगोदिया बन जाऊं, इससे कि फटाफट इतने भाव पूरे हो जाएं। ऐसा भी लोग कहानी कहते हैं, ठीक है। तो अब वो तो कहानी तो अपनी जगह पे है, लेकिन ये उदाहरण में जो है वो थोड़ा सा संजुलन वाले भाव नहीं दिखाई देते हैं। समझ लो पानी पे लिखे हुए शब्दों की तरह। हाँ, कोई और एप्रोप्रिएट एग्जांपल आपको सूझे? पानी पे लिखे हुए शब्दों की तरह समझ लो। हाँ, नहीं वो तो खैर है बाबूजी ये तो कथन है, मैं तो दूसरी दृष्टि से पूछा था, मेरा सवाल वो समझ गए हैं। नहीं समझ गया आपकी भाव, मैं मतलब वो देख के बताएंगे। आप चाहते कोई इवेंट मिले। हाँ नहीं उससे वो क्लैरिटी आ जाती थोड़ी सी, मतलब थोड़ा उससे मेरी भी क्लैरिटी आएगी, बाकी लोगों को भी थोड़ा। सही मैं बताऊंगा आपको, सही बात। हाँ क्योंकि बहन जी को याद है, बहन जी आपको याद है कोई क्या? शास्त्रों में इसी तरह के दी हुई है, सारे जो एग्जाम्पल हैं वो ऐसे दी हुई है, पानी में खींची गई लाइन और इस तरह दिया हुआ है। शास्त्रों में तो पानी की लकीर का उदाहरण ही दिया है, वो अपने परिणामों को अंतर्मुहूर्त के अंदर ही संभाल लेते हैं। अंतर्मुहूर्त काल है बस उसका साई के उदय होने पे, अगर उसका साई का उदय होता है संज्वलन के में से किसी का साई, वो हाँ संज्वलन कषाय का, तो वो अंतर्मुहूर्त में अपने परिणामों को संभाल लेते हैं। हाँ तो एक हिसाब से जो ऋतु बोल रही है ना ये, कि चूंकि उन्होंने अपने परिणाम एक अंतर्मुहूर्त में संभाल लिए तो उनकी जो कषाय है वो संज्वलन जाति की रही होगी। Anyway, परिणाम को जो संभाल लेता है वही सही है। संयम धारण कर ले तो समझ लो वो है। अब अगर अंतर्मुहूर्त बोल रहे हैं तो जैसे जो पानी की लकीर से जो आप कंपैरिजन करें तो वो तो अंतर्मुहूर्त तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया। नहीं अंतर्मुहूर्त कई तरह के होते हैं, एक समय वाला अंतर्मुहूर्त भी होता है। एक समय का अंतर्मुहूर्त होता है भाई साहब, एक समय बहुत झपकने में भी और उससे भी ज्यादा कम होता है। अंतर्मुहूर्त का है कि विद इन द लिमिट, विद इन 48 मिनट्स, तो 48 मिनट्स में 1 मिनट भी हो सकता है ना, एक समय भी हो सकता है। हाँ ऐसा होता है। तो एनीवे कोई और एग्जांपल मिले? हाँ बोलो मीना जी। एक प्रश्न पूछना था कि एक जीव उपसम श्रेणी एक भाव में कितनी बार चढ़ सकता है? उपशम श्रेणी? हाँ ये तो बहन जी को याद होगा। श्रेणी से गिरा फिर कितनी बार चढ़ सकता है वो? 3 बार याद आया था, एक बार डिस्कशन हुआ था कुछ। हाँ हुआ था, 3 बार ऐसा हो सकता है, जैसे 11वें स्थान से गिरा, दोबारा से चढ़ा फिर गिरा, 3 बार ऐसा हो सकता है कुछ। बहन जी बताइए कितनी बार चढ़ सकते हैं ये लोग? हमें तो याद है नहीं। एक भाव का तो याद नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 7-8 बार चढ़ता है बस, और 7-8 बार
होते हैं ज्यादा से ज्यादा बस। हाँ, उसके बाद हाँ, इसके बाद तो वो चपक श्रेणी ही मानता है और सीधा मोक्ष जाता है। अब बाबूजी बोल रहे हैं कि उसको उस बीच में अगर कोई नहीं मिला, जो केवली के पादमूल नहीं मिले, तो फिर वो उपशम श्रेणी में रह सकता है, क्या श्रेणी चढ़ने की जरूरत नहीं। उपशम श्रेणी चढ़ते हुए अगर मरण हो जाए तो सर्वार्थ सिद्धि जा सकता है। हाँ, उपशम श्रेणी चढ़ते हुए अगर मरण हो जाता है बीच में तो जीव सर्वार्थ सिद्धि जा सकता है। लेकिन वो तो चौथे को स्थान में रहेगा फिर वो तो। हाँ, रहेगा ये भले ही 14 गुण स्थान में रहे, लेकिन तो फिर अगले भाव में मोक्ष चला जाएगा। हाँ, तो वो बाबूजी यही कह रहे हैं, तो वो पता नहीं कितने बहुत लंबा पीरियड का काट के जाएगा। 33 सागर माता कई सागर, 66 सागर, कितने सागर होते हैं? 33 सागर हैं? 33 सागर बताया। 33 सागर तक वहाँ पे रहेगा। 33 सागर के 2 वक्त कर सकता है। हाँ, क्या कह रहे भाई साहब? ये छाया उपशमिक सम्यक जो है 66 सागर तक जो रह सकता है, वो 33 सागर के 2 वक्त पूरे कर सकता है जीव। अच्छा, तो मतलब जान ही नहीं दोगे। सर्वार्थ सिद्धि में 7वें नरक से कहीं जाके एक छोटा मोटा करके फिर सर्वार्थ सिद्धि पहुंच के फिर मनुष्य आके। बाबूजी ये कह रहे हैं कि अगर मैं उपशम श्रेणी पे चढ़ जाऊं तो वहां से उतरते मैं मुन्नी उनकी व्यवस्था कर देना आप केवल यानी कि हम लोग पादमूल में रुक करके में रोक लगा देंगे। नहीं भाई साहब, निमित्त तो मिलते हैं। आपने अभी बताया जिसको छायक श्रेणी मारनी है, वो छायक श्रेणी मारनी है, उसको निमित्त ऑटोमेटिक मिल ही जाएंगे। आपने बताया था। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आरपी जैन साहब को सीटी लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं, सीढ़ी नहीं, सीढ़ी में पीछे रोक नीचे नहीं गिरे। ऐसे ही जब सम्यक दर्शन जिस समय होना है तो उसको भी निमित्त मिल ही जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। पुरुषार्थ नहीं छोड़ सकते। नहीं, ऐसे ही नहीं तो बहुत सारे जीव यही कहेंगे कि भाई साहब हमें जब सम्यक दर्शन होना होगा हो जाएगा, आप क्यों हमारे पीछे पड़े हो? ये पढ़ लोगे तो ये हो जाएगा, वो पढ़ लोगे तो हो जाएगा। वास्तव में क्या है, ऐसा कहने के भाव आते हैं जीवों को, कहने वालों के भी भाव ऐसे आते हैं। ये सब उपदेश की जो हमारा जो चरणानी योग है उसकी भाषा है, लेकिन करणानी योग के अनुसार तो ऐसा ही है। जिन जीवों को वो दशा प्राप्त होनी है, जब होनी है, जिस प्रकार से होनी है, वो सब निश्चित रूप से वैसा ही होता है। वैसे निमित्त मिलेंगे, वैसे निमित्त मिलते हैं। कभी वही निमित्त उसके विपरीत पड़ जाते हैं। और किसी को कोई पूछना? संजय भाई, ये जो मृत्यु होने पर ये बोला कि चौथे गुण स्थान पर आ जाएगा, अगर 10वें से तो चौथे, मतलब चौथे पर क्यों, बीच में क्यों नहीं रहता? जो पार्ट कर्मों का, क्योंकि उपशम हो रहा है और क्षय है, दोनों कंपोनेंट हो रहे हैं। तो जो कंपोनेंट क्षय हो गए वो तो खत्म हो गए, सत्ता से निकल गए, और केवल उपशम बचे। तो वो जब जन्म लेगा दोबारा मृत्यु के बाद, तो उसके पास उपशम वाले कर्म ही उदय हो सकते हैं। क्षय वाले तो खत्म हो चुके, सत्ता से बाहर हो चुके। जो मरण ही नहीं होता ना, क्षय वाले का मरण नहीं, वो तो सीधा पाके ही छोड़ेगा। उपशम क्षय नहीं है, मतलब उपशम वाले का प्रॉब्लम क्या है, हर एक गुण स्थान का एक जो समय है अंतर्मुहूर्त है। ऊपर के गुण स्थानों में एक अंतर्मुहूर्त समय तक वो गुण स्थान रहता है। उसके बाद नियम उपशम किया हुआ है आपने, वो दबाया हुआ है उनकी प्रकृतियों को, तो वो उभर के आ जाएंगे उस बीच में। नहीं, लेकिन जो पार्ट जो क्षय हो गई है वो तो उभर के, वो तो नहीं उभरेंगी। क्षय की बात तो मना कर ही रहे हैं, क्षय में वाली तो नहीं आएंगी। दोनों कंपोनेंट है ना श्रेणी में, जैसे 10वीं श्रेणी देखें तो उसमें उपशम भी है, क्षय भी है। तो जो पार्ट क्षय हो गया वो तो रीअपियर नहीं होगा। वो क्षय श्रेणी वाले का होगा क्षय नहीं, क्षय श्रेणी तो 100% क्षय हो जाएगा, हो गया ना। ये जैसे मान ले अगर 10वीं श्रेणी में उपशम मान लीजिए 60% है और क्षय का जो है 40% है, तो जो 40% कंपोनेंट है वो तो जब दोबारा जन्म लेगा तब नहीं आएगा ना। ये कंपोनेंट नहीं है, हो गया। ये कंपोनेंट नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। ये दो अलग अलग तरह की बोल रहे हैं, उपशम है क्षय है दोनों। नहीं, तो कुछ कर्म को तो दबा दिया उसने, कुछ का क्षय हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये दो तरह के जीव हैं। एक जीव जो है जो उपशम करने वाले जीव है वो अलग हैं, और जो क्षय करने वाले जीव हैं वो अलग हैं। उसके कंपोनेंट नहीं है ये। एक जीव में दोनों कंपोनेंट नहीं हो सकते। नहीं है। नहीं, क्यों नहीं हो सकते सर? क्यों?
छाया उपशमिक कैसे कहेंगे या फिर उसको? नहीं, यहाँ इस गुणस्थान की तय करता है एक मिनट, अभी अपन छाया उपशमिक हो सकता है। ये 10वें गुणस्थान की बात हो रही है भाई साहब। अभी अपन 10वें 11वें गुणस्थान की बात कर रहे हैं। जब अपन जो चौथे गुणस्थान की बात करेंगे तो फिर अलग से बात करेंगे। अभी 10वें गुणस्थान में जो उपशांत, देखो इसमें क्या दिखा है, टेबल है 244 नंबर पे पेज पे जो टेबल है उसमें आप देखो 10वां गुणस्थान है सूक्ष्म सांपराय। उसमें नीचे ऊपर लिखा है उपशम, नीचे लिखा है छपक। उपशम श्रेणी वाला 11वीं गुणस्थान में जाता है, 10वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान में जाता है और मृत्यु होने पर चौथे गुणस्थान पर आ जाता है ना। और अदरवाइज वैसे भी जब उसका समय पूरा हो जाता है एक अंतर्मूर्त का तो 11वें गुणस्थान से हट करके नीचे 9वें गुणस्थान पर आ जाता है। हर एक गुणस्थान में एक अंतर्मूर्त का समय ऊपर वाले गुणस्थानों में बताया गया है। वो वीडियो दिखाया है, बाबूजी ने भेजा, उसको देखना आप। वो उस अंतर्मूर्त के आते ही वो जो है वो गुणस्थान जिनका उपशम वाला गुणस्थान है वो नियम से वो उपशम गुणस्थान हट जाता है, क्योंकि वो प्रकृतियां उतनी देर तक ही दबी रह सकती हैं, उसके बाद उभर के आ जाती हैं तो वो गुणस्थान समाप्त हो जाता है। तो लोग गुणस्थानों में जो इंटरेस्ट रखते हैं वो वीडियो जरूर देख लें। हाँ, वीडियो जरूर देख लें साहब। एक बार वीडियो देख लोगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ बोले हरभजन सर। मैं जो कह रहा था कुछ का छह है कुछ का उपशम में, ये बात है कि नहीं 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में? नहीं है, या तो सबका आपने ऐसे ही बताया। बहन जी क्या कह रही, सुनो बहन जी। अगर छायिक सम्यक दृष्टि है, अगर छायिक सम्यक दृष्टि है और उपशम श्रेणी मांडरा है तो उसकी 7 प्रकृतियों का क्षय हो चुका है। वो चौथे गुणस्थान में भी होता है, 5वें 6ठे में भी हो जाता है। छायिक सम्यक दृष्टि है तो वो तो फिर उभर के नहीं आएंगी अगर छायिक सम्यक दृष्टि है। अगर क्षयोपशम सम्यक दृष्टि है तो वो 7वें गुणस्थान में द्वितीय उपशम करता है तो वो उपशम श्रेणी मानता है, वो छायिक श्रेणी नहीं मानता है। और उसकी सब प्रकृतियां केवल उपशम ही है, छायिक नहीं है कोई भी। बराबर, ठीक है ललित जी, क्लियर हुआ आपको? नहीं मतलब एक्चुअली आप ये बोल रहे हैं कि जैसे प्रकृति सभी उपशम वाली है, क्षयिक नहीं है। हाँ, दो कंपोनेंट है, एक क्षय उपशमक वाली चल रहा है जिसमें सब शमित करता हुआ जा रहा है और दूसरा जो है उसका क्षय करते हुए जा रहा है, दूसरा जीव है वो। एक ही जीव में दोनों चीज नहीं है ये। अच्छा, और क्षय होंगी तो वो बहन जी ने बताया ना वो अनंतानुबंधी क्षय होंगी, अनंतानुबंधी और वो दर्शन मोहनी नहीं, वो तो मतलब छायिक सम्यक दृष्टि अपन ने कह दिया ना, वो क्वालिफाई कर दिया तो इसलिए वो वहां भी जाएगा, किसी भी श्रेणी में जाएगा तो उतना वो क्षय करता हुआ ही निकल गया। हाँ क्या बोल रहे हैं? आपने क्षय सम्यक जब आपने एक्सप्लेन किया था तो उसमें क्या था? उसमें वो चतुर्थ गुण स्थान की बात थी। चतुर्थ गुण स्थान में जो औपशमिक सम्यक, छायिक सम्यक और छायोपशम सम्यक, 3 तरह के सम्यक बताए थे, है ना। तो वहां पर वो एक जीव जो है उसके ही भाव की बात थी चतुर्थ गुण स्थान में, ठीक है। वहां क्या भाव थे? वो उपशम में तो सारी जो उसकी जो प्रकृतियां थी, जिन जो मिथ्यात्व के कारण जो बनी हुई थी, मिथ्यात्व दर्शन मोह की और चारित्र मोहिनी की जो 7 प्रकृतियां थी 4 + 3 7, उनका उपशमन होना यानी दबे रहने के कारण वो व्यक्ति उपशमिक सम्यक का धारी होता है। अभी उसी व्यक्ति का जो अपन ने अभी पढ़ा कि अगर उस उन 3 प्रकृतियों में 3 टुकड़े हुए थे ना, जो मोहिनी कर्म के, दर्शन मोहिनी के, मिथ्यात्व के जो 3 टुकड़े हुए थे, वो उसमें से तीसरा टुकड़ा कौन सा था? सम्यक प्रकृति वाला। जब वो सम्यक प्रकृति वाला टुकड़ा उदय में आता है तो उस जीव की जो दशा क्या होती है, जो सारी जो दबी हुई थी अब उनमें से एक निकल आई ना, पूरी उपशमित थी 7 प्रकृतियां, उनमें से अब एक सम्यक प्रकृति नाम की वो उभर आई। तो उभरने के कारण अभी क्या हो गया, उसका स्थिति क्या हो गई कि वो कुछ तो जो है वो उसमें दबी हुई रही और कुछ जो है उभरी हुई रही, एक प्रकृति उभर के आ गई। उस दशा को क्षयोपशम सम्यक कहते हैं। तो उसमें जो है वो क्षय की अपेक्षा वो दूसरी है, वो क्षय है वो सत्ता वाले में जाने का नहीं है, वो सेडिमेंट्स उसकी उदाहरण दिया गया है। जैसे पानी में कुछ कण ऊपर आ जाते हैं और कुछ उसके नीचे रहते हैं, लेकिन वहां एक्चुअली अवस्था क्या होती है कि कुछ जिनकी सर्वनाशी जो वो है वो उनके कुछ क्षय हो जाते हैं। क्या बहन जी कैसा है बताओ? उसको ना उदयाभावी क्षय बोलते हैं। उदयाभावी क्षय, हाँ। मतलब सत्ता में तो है, उदय के अभाव रूप क्षय है। और वो चौथे काल में ही होता है। देशगाती प्रकृति का उदय रहता है और सर्वगाती प्रकृति के जो निषेक है वो दबे रहते हैं। बस इतना अंतर है।
अच्छा, जो छठवें गुण स्थान में जब जीव जो है मुनि बनता है तो छाई सम्यक तो धारण किया नहीं, औपसमिक सम्यक तो है। हाँ, क्षय उपशम है, क्षय उपशम रहता है और चारित्र भी क्षय उपशम रहता है। हाँ, लेकिन उस समय कुछ प्रकृतियों का क्षय भी हो चुका है, कुछ का उपशम है। देखो, क्षय उस अपेक्षा से क्षय का है, उदयाभावी क्षय, उदय के अभाव रूप क्षय, पूरा क्षय नहीं, सत्ता में से समाप्त नहीं हो गया, नहीं हुआ, सत्ता में उदयाभावी क्षय, उदय नहीं होगा इसलिए क्षय कहा। उदय नहीं होना, अनुदय रहता है बेसिकली। अनुदय, सही बराबर, अनुदय कहते हैं इसको। ऐसा क्षय नहीं होता जैसे क्षय श्रेणी वाले का होता है। हाँ, वैसा क्षय नहीं होता, क्षय नहीं होता है, अनुदय होता है। ठीक है सर, तो ऐसे समझ आ गया, और गुण पढ़ेंगे ना हाँ, और गुण स्थान आप जब इसमें पढ़ेंगे, गवर्नमेंट सार ग्रंथ अपन पढ़ेंगे एक बार और फिर से, तो हाँ, जितने कुरेदोगे उतने हीरे मिलेंगे। अब हीरे तो पड़े हैं, लेकिन उठाने वाले वो तो जितना कुरेद रहे हैं उतनी निकल रहे हैं। बाकी जो बाबूजी बताते रहेंगे और पूछते रहेंगे, लेकिन बाकी के संजय वगैरह क्या कर रहे हैं ये साल में? ये बस गुण स्थान जो है ना, केवल मात्र समझने के लिए है। ये जीव की अवस्थाएं मात्र हैं, इसमें हमें करने का कुछ नहीं है। बात सही है आपकी, बात सही, कोई समझने के लिए है, समझने की कोशिश कर रहे हैं बहन जी। जैसे हम संसार की स्थिति समझने के लिए जैसे वर्णन करते हैं ना, कि छोटी जगह है उसमें पानी भरा है, वो गड्ढा है, बड़ा है तो तालाब है, उससे बड़ा है तो झील है, बस समझ रहे हैं। तो ऐसे ही जीव की अवस्थाएं समझने मात्र के लिए, इसमें करने के लिए कुछ नहीं है। जो समझने के लिए महत्वपूर्ण है वो तो बस वो तत्व, द्रव्य, पदार्थ और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का स्वरूप, बस वो समझने का और वो ही करने का। या 5 पाप क्या है, उनके परिणामों को कैसे दिशा देना, बस वो है समझने की चीज। ये सिर्फ जानने के लिए है बस। जान के मतलब ऐसा रहता है, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है और कुछ नहीं। हाँ, जानना रहता है। नहीं, जानने में भी ये है कि जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हम अटकते नहीं, अगर हमें पता है तो जानने के लिए तो जरूरी है। तो वो जानने के बाद वो एब्जॉर्ब हो जाए, इसलिए इतने जानने के लिए तो जरूरी है ना। लेकिन अगर कुछ थोड़ा सा कम जाना या ज्यादा जाना तो उससे कुछ फर्क नहीं। वो बात सही है। वो तो जितना क्लैरिटी हो जाएगी तो बाकी स्वाध्याय में सहयोग मिलेगा। हाँ, नहीं वो देखो, ये बहुत उससे रीइंफोर्स होता है। जो समझ है आपकी द्रव्यान योग की समझ, उसको समझाने में करणान योग का बहुत बड़ा रोल है। आत्मा को समझने के लिए ये बीच बीच में जो पड़ाव आते हैं, इनको जानकारी, क्योंकि क्या है, मनुष्य के पास में इतना ज्ञान है और इतना समय है उसके पास में, कि वो अगर कहीं अपने को स्थापित ना करे, उपयोग को यहाँ ना लगाए, तो वो अशुभ में भी जा सकता है। इसलिए करणानी योग का अभ्यास करने से जीव जो है वो चैतन्य रहता है, एक्टिव बना रहता है, उसको वो सब चीजें अच्छी लगती। तो अपन थोड़ी बारीकियां जरूर हैं। बहन जी का कहना ये है कि जरूरी नहीं कि आप बहुत बारीकी से जाने, लेकिन एक जनरल भी अगर आपने जान लिया है तो आपका काम हो जाने वाला है। वो जब तक डाउट क्लियर नहीं होता है तो वहाँ से लगा रहता है। बिल्कुल नहीं, वो जरूर करें, लेकिन ना तो कंफ्यूज होने की जरूरत है और ना ये मतलब कि बहुत कठिन है, हमें समझ में नहीं आया या नहीं आया, तो उससे भी ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं। नहीं, वो बात नहीं। जो तत्व है, द्रव्य है और पदार्थ है, वो उसको तो घुस के जानना पड़ेगा। वो तो खैर बेसिक इम्पोर्टेंस तो उसी की है। वो घुस के जानना पड़ेगा, उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। चलिए, समय हो गया। जिनवाणी स्तुति करते हैं आज हम। उनसे पूछ रहे थे, वो कौन से किनसे पूछ रहे थे? बाबूजी पूछते रहते हैं और कोई नहीं पूछता। हाँ, पूछिए उनसे। वही तो वो आपकी आड़ में छुप जाते हैं। बोले साहब वो पूछो ना यार, बाबूजी पूछते रहते हैं तो हमको टाइम नहीं मिलता पूछने का। अंकल जी, आज दोनों संजय नहीं है। बताओ अब क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए साहब? आप क्रिएट करो साहब उनको। नहीं, भाई साहब कह रहे थे ना, आपका बहाना लेकर के वो जो है छुप जाते हैं, वो कुर्सी पे रुमाल लेके निकल जाते हैं। कोई तो है बोलने वाला बीच में। संजय को नींद आ गई, थका हुआ था जो। अच्छा। नहीं, संजय नहीं है, आप तो हो वहाँ पे। आप हो, बॉबी है, बॉबी भी होगी ना? नहीं, बॉबी अजमेर गई। अच्छा, बॉबी को भी भेज दिया आपने। हाँ, चलो बढ़िया है। विपुल जी को समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हो। नहीं सर, बहुत क्लियरिटी आ रही है और काफी अच्छा लग रहा है। और
बहुत जैसे कि पहले भी हमने सुना हुआ है, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा क्लैरिटी आई। चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए अब जिनवाणी स्तुति करेंगे, फिर कल अपन कर्म सिद्धांत पे और आगे बढ़ेंगे। मिथ्यातम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको आपा पर भास विको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिन वाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय।